टाटा टेक ने पिछले 3 सालों के अंदर प्री आईपीओ मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स को कुछ 900% रिटर्न्स दिए। तो क्या अब आपको टाटा टेक के ग्रे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर प्री आईपीओ में जाके फिलहाल ये शेयर 850-900 का मिल रहे हैं वहां इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आईपीओ का वेट करना चाहिए? सो जिस वैल्यू पर टाटा मोटर्स ने आईपीओ से कुछ ही दिन पहले शेयर्स बेचे हैं वो हमें आईपीओ प्राइस के काफी पास लेके जा सकता है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इंडिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी कौन सी है तो बिना किसी हिचकिचाहट के जो नाम आपके दिमाग में आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन एक नाम जो सबसे पहले हर किसी के माइंड में आने वाला है वो है टाटा। टाटा ने ये भरोसा, ये गुडविल कई दशकों की मेहनत से कमाई है और ऐसे में टाटा जब नया आईपीओ निकालेगा तो मार्केट में तहलका तो मचेगा ही। 2 पूरे दशकों के बाद टाटा अपनी किसी कंपनी का आईपीओ निकालने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 नवंबर को। और पूरी मार्केट में सवाल है कि किस प्राइस पर आईपीओ ऑफर होगा, क्या अभी प्री आईपीओ मार्केट से खरीदना सही है, ग्रे मार्केट में ये स्टॉक इतना हॉट क्यों है एंड ऐसे कई डाउट्स इन्वेस्टर्स के मन में है। आज से 19 साल पहले जुलाई 2004 में जब टीसीएस का आईपीओ आया था वो कुछ 850 का था और आज वही स्टॉक 3500 का ट्रेड हो रहा है। ऐसे में जब एक नया आईपीओ आएगा वो भी टाटा का तो सारे इन्वेस्टर्स डीप पॉकेट्स के साथ खरीदने को बेहद उत्सुक होंगे। टाटा टेक ने पिछले 3 सालों के अंदर प्री आईपीओ मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स को कुछ 900% रिटर्न्स दिए। तब जो शेयर 90 रुपए का था आज वो 900 का है। आप देख सकते हैं कैसे 3 साल पहले ही हमारे फाउंडर ने आपको ये रिटर्न कमाने का जरिया बता दिया था। टाटा टेक्नोलॉजीज की अर्निंग पर शेयर अराउंड 84 की है, जिससे इसकी फेयर वैल्यू ऑन द सेम मल्टीपल 1000 से 1050 रुपीस के करीब होगी। तो अगर आपने हमारी सुन के सिर्फ 10 लाख रुपए डाले होते तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपए होते। तब आपने हमारी बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं, आज सुन ली थी। प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स ने तो बहुत दबा के कमा लिया है पर अभी दोबारा इसी स्टॉक से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाने का तरीका जान लीजिए। कम ऑन, आखिरकार ये टाटा की कंपनी है। टाटा ने इंडिया के इन्वेस्टर्स को बेहिसाब रिटर्न्स दिए हैं, इंडिया के अंदर इतनी कमाल की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है एंड उसके साथ साथ फिलॉन्थ्रॉपी के सारे कामों में ये सबसे आगे दिखते हैं। सो भरोसा मींस टाटा। आप टाटा एलेक्सी का ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने या आपके फादर ने 1992 में टाटा एलेक्सी में सिर्फ 10 लाख रुपए डाले होते तो आज आपके पास 28 करोड़ रुपए होते और आपकी जिंदगी शायद कुछ और होती। लेकिन टाटा टेक को समझने के लिए एंड दोबारा रिटर्न्स कमाने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अब जो सबसे बड़े सवाल आ रहे हैं कि किस प्राइस पे टाटा टेक का आईपीओ आने वाला है और लिस्ट होने के बाद वो कहां तक जाने वाला है। कंपनी के थोड़े से बेसिक से शुरुआत करके I'll tell you the expected price। 1989 में एस्टैब्लिश टाटा टेक टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है। टाटा टेक जो 25 देशों में अपनी इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये इनका 75% ऑफ द बिजनेस है, पर ये 25% प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से भी करते हैं। टाटा टेक पर हाल ही में जो बड़ी अपडेट आई है जिसके चलते हम आईपीओ प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं वो है कि टाटा मोटर्स जो ऑलमोस्ट 75% स्टेक होल्ड करता था टाटा टेक में, उन्होंने 9.9% स्टेक एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर टीपीजी राइस क्लाइमेट को बेच दिया है। प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग ये डील 1613.7 करोड़ रुपए में हुई है, जिससे टाटा टेक की इक्विटी वैल्यूएशन तक हम पहुंच सकते हैं और वो हो जाती है 16,300 करोड़ की। सो जिस वैल्यू पर टाटा मोटर्स ने आईपीओ से कुछ ही दिन पहले शेयर्स बेचे हैं वो हमें आईपीओ प्राइस के काफी पास लेके जा सकता है। तो इस वैल्यू के हिसाब से देखें तो 400 रुपए पर शेयर का हिसाब बनता है। तो आईपीओ भी इसी प्राइस रेंज के बीच में आएगा। हम थोड़ा ऊपर पकड़ लेते हैं, 480 से 505 तक आने की पूरी उम्मीद है, जो एक बहुत ही अच्छा प्राइस होने वाला है। बट इस एनालिसिस का एक हिस्सा आपको और समझाता हूँ। टाटा टेक इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड अगर हम इनके लिस्टेड कंपेटिटर्स को देखें तो हमें इस मार्केट स्पेस का और टाटा टेक की फ्यूचर ग्रोथ का अंदाजा लग सकता है। टाटा टेक के 3 मेजर और बड़े कंपेटिटर्स हैं। पहला है एलटीटीएस जिनका मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है। नंबर 2 पे है केपीआईटी जिनका मार्केट कैप भी 33,000 करोड़ से ज्यादा है और नंबर 3 पे है टाटा एलेक्सी जिनका मार्केट कैप है 47,000 करोड़।
अब आप देखोगे तो डायरेक्ट लिस्टेड कंपेटिटर्स का मार्केट कैप इज ह्यूमंगस एंड जिस वैल्यूएशन पर हाल ही में टाटा मोटर्स ने हिस्सा बेचा है वो सिर्फ 16,300 करोड़ का है। तो अब डिफरेंस देख और समझ रहे हैं, एक तरफ टेक कंपनीज का मार्केट कैप 30-40 हजार करोड़ का है और दूसरी तरफ उनसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाली टाटा टेक की वैल्यूएशन फिलहाल कम है। KPIT, LTTS और टाटा एलेक्सी से डायरेक्ट कंपैरिजन करके आपको टाटा टेक की क्षमता बताता हूं और एनालिसिस से उसका एस्टिमेटेड प्राइस भी बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक मैट्रिक्स को यूज करके हम कंपनी की असलियत समझेंगे, EV बाय EBITDA। इस मैट्रिक्स के अंदर EV स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज वैल्यू और हम इसको EBITDA से डिवाइड करते हैं ताकि हम कंपनी की एफिशिएंसी समझ सके। कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस द आउटस्टैंडिंग डेट एंड इसमें से लिक्विड एसेट्स यानी कैश माइनस करके कंपनी की EV पता लग जाती है। एंड जब आप उसको EBITDA से डिवाइड करोगे तो आपको कंपनी किस एफिशिएंसी से काम कर रही है ये समझ पाओगे। जितना कम ये मैट्रिक्स होगा उतना ही बेटर होगा कंपनी के लिए। टेक कंपनीज के अंदर 20 से कम EV बाय EBITDA ही अच्छा माना जाता है। जिस स्पेस में टाटा टेक है उसका मार्केट लीडर है LTTS और उनका EV to EBITDA is 18.4 का which is quite good। अब चलिए आप और मैं मिलके टाटा टेक का EV to EBITDA रेशियो निकालते हैं। इनका मार्केट कैप है 16,300 करोड़, वही TPG पे जो शेयर्स बेचे हैं उसी के हिसाब से लगा है। डेट है कुछ 40 करोड़, तो इसको ऐड करेंगे एंड माइनस करेंगे कैश को जो है 999 करोड़, तो हमें EV मिलेगा 15,340 करोड़। कंपनी का EBITDA है 820 करोड़, तो जब हम डिवाइड करेंगे आंसर आता है 18.68। आप भी कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन ये क्वाइट गुड है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कैसे जितना ये रेशियो कम होगा उतना ही अच्छा होगा। अब एक बार टाटा टेक के कंपेटिटर्स का तो रिजल्ट देखिए। यही रेशियो जो 18 आ रहा है टाटा टेक का वो KPIT का है 52, यही रेशियो टाटा एलेक्सी का है 34 एंड टाटा टेक इनसे बहुत ज्यादा बेटर है। अब आपको ग्रे मार्केट की भी बात बताता हूं एंड इन शेयर्स की करंट सिचुएशन समझाता हूं। ग्रे मार्केट के अंदर इस स्टॉक पर अभी 250 से 300 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। TPG को 400 रुपए में शेयर्स मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रे मार्केट के अंदर लोग सट्टा खेलने को तैयार है। 700 रुपए तक भी अगर शेयर्स मिल जाए तो इन्वेस्टर्स लेने को तैयार हैं और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बस अभी शुरू हुआ है। IPO आने तक और बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा बिकॉज ऑफ द हाइक इट्स गोइंग टू क्रिएट इन अ व्हाइल। ये 700 से 800 900 तक बड़े आराम से जा सकते। तो क्या अब आपको टाटा टेक के ग्रे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर प्री IPO में जाके फिलहाल ये शेयर 850 900 का मिल रहे वहां इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर IPO का वेट करना चाहिए? इन तीनों ऑप्शंस में रुकिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए प्री IPO से काफी पैसा इन्वेस्टर्स का ऑलरेडी बन चुका है, तो प्री IPO में ये खरीदने का इतना आइडियल टाइम नहीं है बल्कि बेचने का टाइम है। अब आप पूछेंगे कि फिर हमें आइडियली क्या करना चाहिए? आपको टाटा टेक के IPO में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए एंड जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसमें से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करनी चाहिए। शेयर्स ओवर सब्सक्राइब रहेंगे एंड जितनी भी अलॉटमेंट हो उससे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मेंटेन रखिएगा। टाटास विल लीव अ लॉट ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, जिसे हमें ग्रैब करना चाहिए। We gives a thumbs up for subscription of the IPO of Tata Tech. Tata Tech का IPO दिवाली के आसपास एक्सपेक्टेड है एंड 8 से 10 नवंबर की लिस्टिंग है, जिससे आपकी दिवाली में 4 चांद लगने वाली है। अगर आप इस कंपनी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिसमें आपको कंपनी के बारे में, उसके एसेट्स, रेवेन्यू सेगमेंटेशन, स्वॉट एनालिसिस, एग्जिस्टिंग कैप टेबल, डिफरेंट की रेशियोज ऑफ ग्रोथ, लेवरेज, अर्निंग्स, यील्ड, वैल्यूएशंस, इसका कंपैरिजन विद पीयर्स ऑन डिफरेंट मैट्रिक्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट इवेंट्स जिसमें इसकी पास्ट डिविडेंड हिस्ट्री, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनसेस एंड लीगल केसेस की पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.planify.in पर इसकी कंप्लीट डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं। आप हमारे एंड्रॉइड या iOS ऐप के जरिए भी इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकेंगे।
मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आप प्री आईपीओ या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट या ऐप के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लानिफाई में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका थैंक्स करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लानिफाई के साथ आप अपने ड्रीम रिटर्न्स बनाएं क्योंकि स्टार्टअप ही तो फ्यूचर है।